गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज नाग पंचमी है, इसलिए आज का टॉपिक भी हम लोग का नाग पंचमी के ही ऊपर रहने वाला है। हिंदू शास्त्रों में नाग पंचमी का महत्व शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि के देव सर्प यानी नागदेव हैं। इसीलिए प्रत्येक माह की पंचमी तिथि को नाग देवता या सर्पदोष की पूजा की जाती है। श्रावण मास की प्रत्येक तिथि को श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण से श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बात रही नाग पंचमी के पीछे की क्या कहानी है। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्षक के बचने से नागों का जो है वो वंश बच गया। बात रही नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो भारत में जन्मेजय के नाग यज्ञ की कहानी है, जिसके अनुसार जन्मेजय के नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में आकर जलने लगे। उस समय आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा की थी और यह तिथि जो थी वो पंचमी तिथि की थी। बात रही नाग पंचमी के इतिहास की, तो नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। उतना ही नहीं, तभी से जो है नाग पंचमी मनाई जाने लगी। उतना ही नहीं, एक और इसमें जो है आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो गई थी और इसके बाद से नाग पंचमी पर्व जो है वो मनाने की परंपरा शुरू हो गई। बात नाग पंचमी की कहानी में बात ये भी है एक और कि भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हराया था और जब नाग और उसकी पत्नियों को एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, तो उन्होंने कालिया नाग के प्राणों की भीख मांगी। कृष्ण ने कालिया नाग से वादा किया कि वह अब गोकुल के निवासियों को परेशान नहीं करेगा, जिसके बाद उन्होंने उसका जीवन बख्श दिया। नाग पंचमी का उत्सव कालिया नाग पर कृष्ण की जीत का जश्न मनाने के लिए भी मनाया जाता है। बात रही नाग पंचमी के दिन सांप को देखने से क्या होता है, तो नाग पंचमी के दिन यदि आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो इसका मतलब आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने से है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत होने वाला है। नाग पंचमी के दिन किसी मंदिर में शिवलिंग पर बैठा हुआ नाग देखना भी बहुत शुभ माना जाता है। बात रही नाग पंचमी के रहस्य की, तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से नाग देवता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन यदि नाग देवता की पूजा की जाए तो सर्प भय से मुक्ति मिल जाती है। उतना ही नहीं, नाग पंचमी की विशेषता की अगर बात करें तो हिंदू त्योहारों में नाग पंचमी का खास महत्व है। नाग शिव भगवान के गले का आभूषण है। नाग पंचमी पर जीवन में सुख समृद्धि, खेतों में फसलों की रक्षा के लिए नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के त्यौहार पर नाग देवता के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और रुद्राभिषेक करने से जीवन में काल सर्प दोष जो है वो खत्म होता है। तो बात रही कि नाग किसका प्रतीक है, तो हमारी संस्कृति में आदिकाल से ही नाग को आध्यात्मिक आस्था और विश्वास के क्रियाशील प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बात रही इस दिन क्या खाना चाहिए, तो देखिए नाग पंचमी के दिन बहुत सी जगहों पर रोटी नहीं बनाया जाता है। ऐसी मानता है कि इस दिन लोहे का बर्तन या तवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात रही बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो नाग पंचमी के दिन मालपुआ बनाने का प्रचलन है। घर में देसी तरीके से मालपुआ बनाकर नाग देवता को भोग लगाकर फिर खुद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। उतना ही नहीं, बात रही कि हिंदू धर्म में सांपों की पूजा क्यों की जाती है, तो हिंदू पौराणिक कथाओं में सांपों को भगवान शिव से जोड़ा जाता है और माना जाता है कि सांप भगवान शिव का सबसे प्रमुख अंग है। भगवान शिव के गले में लिपटे सांप को वासुकी या नागेंद्र कहा जाता है। सांप शाश्वता और दिव्य ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए
आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।